नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर आप लोगों के सामने लाइव माफ़ी चाहूँगी। कल समय देकर भी नहीं आ पाई क्योंकि मेरे आवाज़ में शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं समय देकर भी आप लोगों से नहीं मिल पाई, आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाई। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मैं आज जिस विषय को लेके आई हूँ या जो चर्चा आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, एक मिनट, जो चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ वो, जैसे कि आप लोग सबको ही जानते हैं, IMA वर्सेस अभी बाबा रामदेव चल रहा है। तो उस विषय में मैं आज, ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और जो बातें IMA वाले उठा रहे हैं उन पे मैं कुछ बातें करने आई हूँ। और वो जो दावा कर रहे हैं उन दावों को मैं चैलेंज, वो जो भी IMA के जो जयलाल जी हैं, जो प्रणाम सौम्य जी प्रणाम, उनको मैं चैलेंज करने आई हूँ। आज उन लोगों को खुली चुनौती देने आई हूँ जो लोग बाबा रामदेव को इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और इतना सब कुछ सुना रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। जो भी वो कह रहे हैं, वो लोग IMA के, मैं ये खुला चैलेंज, IMA के जो अध्यक्ष है शायद डॉक्टर जयलाल जी, और देश के जितने बिशप, पादरी और जहाँ भी जो लोग हैं हमारे देश में, मिशनरी के बड़े बड़े सिर लोग जो बैठे हैं, जोहार जोहार जोहार, उन सबको मैं एक खुली चुनौती देने आई हूँ कि आप लोग जो रामदेव बाबा को बोल रहे हो और बहुत सारी चीज़ें आप लोग बोल रहे हो, उसके लिए खुली चुनौती दे रही हूँ कि जो आप लोग बोल रहे हो उनको साबित करके दिखाओ। क्योंकि आप, मुझे पक्का यकीन है आप लोग मेरा जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैंने बचपन से आप लोगों के नस नस से, मैं आप लोगों के नस नस से वाकिफ हूँ। बचपन से आप लोगों को देखती आई हूँ, आप लोग के अन्याय को सहती आई हूँ। तो दोस्तों, भाइयों, मैं बता दूं कि ये जो IMA है, जिनको हम लोग समझते हैं एक सरकारी संस्था है, तो मैं आपको बता दूं IMA सरकारी संस्था नहीं है, सिर्फ एक NGO है जो आज़ादी से पहले ईसाइयों द्वारा बनाया गया था। नोट करने वाली बात है, ये एक कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये आज़ादी से पहले ईसाई द्वारा बनाया गया एक संस्था है, एक NGO है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें रामदेव बाबा से कह रहा है कि आप 8वीं पास हो। जिस वीडियो में आप रामदेव बाबा से डिबेट कर रहे थे, उस वीडियो में ही आपको दिख रहा था कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना संस्कारी है। आप रामदेव बाबा जी से कह रहे थे कि आप चुप रहें, यही दिखा रहा था कि आप कितने संस्कार को लेके चलते हैं, आप कितने संस्कारी। और उसी जगह बाबा रामदेव जी भी वहां बैठे हुए थे, पर उन्होंने आपसे शालीनता से बात करी। ये हमारी संस्कृति दिखाती है। आप उनसे चैलेंज कर रहे थे, आप उनसे बातें कर रहे थे, आपके संस्कार। क्लास 8 पास, बाबा रामदेव जी का उम्र है 58 ईयर्स ओल्ड, 58 ईयर्स के वो हैं, लेकिन उनके बॉडी का फिटनेस आप देखिए। आप डॉक्टर हैं, आपके बॉडी का चेकअप अगर कराया जाए तो 100 तरह की बीमारियां आपके बॉडी से निकलेंगी। लेकिन अगर बाबा रामदेव की शारीरिक अगर चेकअप कराया जाए तो उनका कोई भी शरीर से शायद ही कोई बीमारी निकले, शायद क्या कोई बीमारी नहीं निकलेगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूं। दूसरी बात है, 50 इयर्स के उम्र में वो जितने फिट हैं, जो योगा कर सकते हैं, मैं सब डॉक्टरों से कहना चाहती हूँ, क्या आप लोग वो योगासन कर सकते हैं? और आयुर्वेद की जहां तक बात है, जिसको लेकर आप लोग इतने IMA वाले डॉक्टर लोग बोल रहे हैं बाबा रामदेव को, तो आप जो मेडिसिन एलोपैथिक में जो इसमें यूज कर रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद है, उसमें भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद का आपने इस्तेमाल किया है। आयुर्वेद तो हजारों साल पुराना पद्धति है, ये शुद्ध भारतीय है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये शुद्ध भारतीय है, जिसके वजह से मिशनरियों को प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से ये IMA वाले को प्रॉब्लम हो रही है। ये आयुर्वेद से प्रॉब्लम नहीं है, उनको रामदेव बाबा से प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है रामदेव बाबा के गेरुआ वस्त्र से, और उनको जो आयुर्वेद से जो फायदे होते हैं उनसे उनको प्रॉब्लम है।
कोरोना काल में डॉक्टरों ने कहा कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है। ये हम सारे दोस्त जानते हैं कि कोरोना काल में बोला गया है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है। अगर मैं, आप सब भारतीय ये जानते हैं, ये बात पिछले जो पहली हवा आई थी उसमें भी बोला गया, अब भी बोला गया, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें हम लोग। तो हम सारे भारतीयों ने क्या किया, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हम लोगों ने काढ़ा लिया, गिलोय लिया, मुलेठी लिया, दालचीनी अपनाया, हर वो आयुर्वेद को हमने अपनाया। ये है इनके तकलीफ की वजह, जिससे हमें फायदा हुआ। गिलोय से हमें फायदा हुआ, मुलेठी से हमें फायदा हुआ, काढ़ा ने हमें फायदा पहुंचाया। ये सारी चीजों का सेवन से हमें बहुत फायदा हुआ, जिसकी तकलीफ इन आईएमए में बैठे हुए मिशनरी एजेंटों को पड़ा। ये जयलाल कौन है? ये डॉक्टर नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं, ये डॉक्टर का वेश पहना हुआ एक मिशनरी एजेंट है, पादरी है। ये पादरी, ऐसे पादरी ने सिस्टर आपको बहुत मिल जाएंगे। जो मिशनरी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऐसे पादरी जो कि मिशनरी लोग उनको ट्रेन करते हैं, वो लोग मिल जाएंगे। और ये आईएमए का जो डॉक्टर जयलाल है, ये भी डॉक्टर के भेष में पादरी है, मिशनरी का एजेंट है। शर्म आनी चाहिए आप मिशनरियों को। बाइबल के हिसाब से जीसस का जन्म कहाँ हुआ था? जीसस का जन्म भारत में नहीं हुआ था, जीसस का जन्म यरूशलेम में हुआ था। मुझसे पूछिए, मैंने बचपन से देखा हुआ है आप लोगों को। जीसस का जन्म यरूशलेम में हुआ था। क्यों आपके देश में दुकान नहीं चली? जो हमारे भारत देश में आ गए अपनी दुकान चलाने के लिए, वो दिन दूर नहीं। जो धक्के मार के, जैसे आपके भाइयों को, अंग्रेजों को भेजा था हमने धक्के मार के अपने देश से, वैसे ही इस तरह के जयलाल और जयलाल की जो टीम है ना, उनको हम धक्के मार के इस देश से हमारे निकालेंगे। जाके अपने देश में ये दुकान चलाओ। अपने देश में नहीं चला तुम्हारा ये दुकान। और बातें हैं दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी, ये आईएमए के डॉक्टर, ये आईएमए के जो अध्यक्ष हैं, उनके बारे में मैं बोलना चाहूंगी। डॉक्टर जॉन रोज जयालाल, डॉक्टर जॉन रोज जयालाल नाम के डॉक्टर हैं, काम के पादरी हैं। वो 24 आवर्स पादरी के भेष में मिशनरियों का काम करते हैं। इनका कथन है जीसस के कारण कोरोना कम हो रहा है। कैसे? कोई प्रूफ है आपके पास में? जीसस के कारण अगर कोरोना कम हो रहा है तो उसका प्रूफ दे। ये हवा में उड़ती बातें मत कीजिए। हम लोग फूक मार के, हम भारतीय फूक मार के आपको यूं ही हवा में बात मत कीजिए। ये फालतू मूर्खों जैसा स्टेटमेंट मत दीजिए। अगर जीसस के वजह से कोरोना कम हो रहा है, प्रमाण कीजिए, फिर बात कीजिएगा। मैं चैलेंज करती हूं आपको, प्रमाण कीजिए जीसस के वजह से कोरोना कम हुआ है। और दूसरा, ये कहते हैं अस्पतालों को धर्मांतरण का जरिया बनाना चाहिए। क्यों भाई? अपनी दुकान जाके उधर चला, अस्पतालों को धर्मांतरण का जरिया मार के जो टांगे ना तोड़ दी ना, बहुत हो गए तुम लोगों का। ये इतनी बड़ी महामारी है, हर जगह त्राहिमाम ताहिमाम में, तुमको अपने दुकान चलाने की सूझ रही है। डॉक्टर बनते हो, शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर मतलब माने भगवान का दूसरा रूप होता है। उसके बाद कहना है आयुर्वेद हिंदुत्व की भाषा है, तो हिंदुस्तान में हिंदुत्व की ही भाषा चलेगी। जो तुमको मंजूर हो तो रहो, वरना यहां से चले जाओ। किस हक से तुम ये बातें करते हो हिंदुस्तान में बैठ के? आयुर्वेद तो हिंदुस्तान की ही भाषा है, हिंदुस्तान के लोग यही कहेंगे। और तुम्हारे जो मेडिसिन है उसमें भी आयुर्वेद है। तुम कौन सा जीसस का उसमें वरदान डाल रहे हो? कौन सा जीसस का वरदान डाल के टैबलेट बना रहे हो, कैप्सूल और सिरप बना रहे हो? वो भी तो आयुर्वेद से ही बना रहे हो, कहीं से फूल पत्ती तोड़ के ला रहे हो। बात क्या करते हो? अरे बात करना है तो समझदारी की बात करो यार। किससे बात करते हो? रामदेव बाबा से? तुम्हारी औकात नहीं है रामदेव बाबा से बात करने की। उन्होंने आज जो भी है, शर्म आनी चाहिए। 8वीं क्लास पास होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी हासिल, इतनी ये मेडिसिन, इतने सारी चीजें उन्होंने निकल। तुम्हारी औकात है? तुम्हारे मेडिसिन तो कोई और बनाता, तुम्हें ट्रेनिंग तो किसी और ने दी है। बात क्या करते हो?
कमीशन खोर, कमीशन के वजह से ये सब करते हो। दोस्तों मैं बता दूं, ये कोई डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, ये पादरी है, पादरी। और बताओ दोस्तों, जीजस के कारण कोरोना कम हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, मूर्ख इंसान, डॉक्टर जयलाल मूर्ख की पोटली, अगर जीजस के वजह से कम हो रहा है तो जो विदेशी देश इटली और इटली के समेत और कई देश जो सारे के सारे मिशनरी हैं, वहां क्या हुआ? वहां तो लाखों लोगों की मतलब लाशों की ढेर लग गई है। वहां जीसस नहीं आया, वहां जीसस का काम ये नहीं हुआ। आपको आयुर्वेद से समस्या नहीं है, आपको बाबा रामदेव के गेरुए वस्त्र से समस्या है, आपको संस्कृति, हमारे सनातनी संस्कृति और हिंदुत्व से समस्या है, आपको रामदेव बाबा से समस्या नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो अध्यक्ष है डॉक्टर क्या है, डॉक्टर जॉन रोज जयालाल जी, और उनके और कोई चेयरमैन है आईएमए के, जो कि सरकारी बिल्कुल नहीं है। ये मतलब अंग्रेजों के समय बनाए हुए मिशनरियों का एक संस्था, एनजीओ है। इनके बड़े बड़े बात इन्होंने रामदेव बाबा जिनके सामने खड़े होने की इनके औकात नहीं, उनको चैलेंज करते हैं। ये इनको रामदेव बाबा से प्रॉब्लम नहीं है, रामदेव बाबा के गेरुए वस्त्र से प्रॉब्लम है, रामदेव बाबा के गेरुए वस्त्र से प्रॉब्लम है, हिंदुत्व से समस्या है और हमारे सनातनी संस्कृति से इनको समस्या है। कितनी शर्म की बात है, कितने बेशर्म हो यार आप लोग। दूसरे देश से हमारे देश में शरण ली है आपने, जिसका आप नाम लेते हो, जिस बाइबल की आप बात करते हो, वो तो यरूशलेम का है, वहां जाके दुकान खोलो, वहां के लोगों को जागृत करो। हिंदुस्तान ने जिसने आपको शरण दी है, जिसने आपको शरण दी है, वहां ऐसी बातें कर रहे हो। मेरे सामने मत आना, नहीं तो इतना मार पड़ेगा ना कि अगला 7 पुस्त जो है ना, तुम्हारे लंगले लूढ़े पैदा होंगे, तुम भी इलाज नहीं करवा पाओगे। और मैं बता दूं, डॉक्टर जयलाल, बाइबल के ऊपर उनको बहुत विश्वास है। उनका कहना है देश का हर पेशेंट मतलब जो है वो मतलब क्रिश्चियन बन जाए, वो क्रिश्चियन बन जाए, मैं और भी बातें करूंगी, वो क्रिश्चियन बन जाए तो जो है कोरोना चला जाएगा। जयलाल, डॉक्टर जॉन रोज जयलाल का कहना है कि सारे लोग क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाने से जो है वो कोरोना चला जाएगा। तो मैं देश के सारे पादरियों को और बिशप को खुला चैलेंज देती हूँ। खुला चैलेंज क्यों दूंगी? जब ये चला जाएगा क्रिश्चियन बन जाने से, ओके ठीक है, सारे लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे। आप लोग अपने पादरी आवाज से निकल के, अपने खोपचे से निकल के अपने शहर के जो भी अस्पताल है उसमें जाइए, और जहां कोरोना पेशेंट है उन लोग तुरंत क्रिश्चियन बने, उनको ठीक करो। मैं वादा करती हूँ वो लोग क्रिश्चियन बनेंगे। बात करते हैं आप, यहां पे महामारी में लोग मर रहे हैं, आप अपनी दुकान चला रहे, शर्म आनी चाहिए। सेवा के नाम से ये है आपका सेवा। आज से 70 साल पहले यही जीसस को मानने वाले आपके अंग्रेज हमारे देश में आए थे, और उन्होंने जो हमारे पे अत्याचार किया है, उन्होंने जो हमारे पे अत्याचार किया वो सेवा है। वो भी तो बाइबल पढ़ते थे, तो बाइबल में कहां ये लिखा है कि जाके दूसरे देश को अत्याचार करो? आपने हमारे देश में आके जो ये अत्याचार किया, सेवा की बात करते हैं। आपके जो देश में जितने आपके मिशनरी स्कूल चलते हैं, अभी तो उनको सेवा के भाव में सारे लोगों को स्कूल की फीस माफ करवा देनी चाहिए थी। उनके जितने अस्पताल चलते हैं सेवा के भाव में, जो गांव-गांव में जाके आप लोग धर्मांतरण करते हो सेवा के नाम पे, तबीयत खराब के नाम से, आपके हॉस्पिटल सारे फ्री हो जाने चाहिए। आपके स्कूल में फीस क्यों ले रहे हो आप लोग? ऑनलाइन क्लासेस को उसको फ्री कर दो, क्योंकि आप तो सेवा करने में माहिर हो, आप तो सेवा करने में माहिर हो। मैं आज ईसाई मिशनरियों के सामने 2 आह्वान करना चाहती हूं। जयलाल जी अगर कहीं हो तो ये आप भी जरूर सुने। मैं आज 2 आह्वान करना चाहती हूं। अगर कोई ईसाई इस आह्वान को स्वीकार करके सत्य प्रमाणित कर दे तो उसी क्षण में
अपनी पूरी जिंदगी जो है ईसाई मिशनरियों के सुसमाचार प्रचार करने में बिता दूंगी, ये मैं वादा करती हूँ। बाइबल दोस्तों सुने, और जितने देश के मिशनरी हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, अगर वो जवाब दे पाए तो वो बैठे और वो सुने। बाइबल की कहानी अनुसार यीशु के मरने के बाद जब वो कब्र से जी उठे, तब उन्होंने अपने 12 चेलों को दर्शन दिया जब वो भोजन कर रहे थे, और उनको दिखाई दिया जब यीशु मर के जब जी उठे एज पर बाइबल, और उनके जो 12 चेले थे वो लोग जब भोजन कर रहे थे, 11 चेले, सॉरी 12, तो एक तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। 11 चेले जब भोजन कर रहे थे तब इन्होंने उनको दर्शन दिया, और दर्शन देके दोस्तों सुनिएगा उन्होंने क्या बोला। उन्होंने दर्शन देकर कहा, तुम पूरी दुनिया में जाकर सबको सुसमाचार प्रचार का उद्धार होगा। तुम पूरी दुनिया में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जो उसको विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा सिर्फ उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा तथा दंडित होगा। और जो विश्वास करने वाले में चिन्ह सिम्टम्स क्या होंगे, जो विश्वास करेगा उनके चिन्ह क्या है दोस्तों सुन लीजिए, वो उनके चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम माने यीशु मसीह के नाम से भूत प्रेत को भगाएगा। भूत प्रेत, ओके, भूत प्रेत को भगाएगा, नई नई भाषाएं बोलेगा। मगर नई नई भाषाओं का मतलब वो लोग पागल होंगे जिनके खुद के भाषाओं का कोई, सांपों को पकड़ेगा। और यदि प्राणनाशक, सुनिएगा दोस्तों, वो मेरे नाम से भूत को भगाएगा, नई नई भाषाएं बोलेगा, सांपों को पकड़ेगा, और तो और प्राणनाशक किसी पदार्थ का पान करेंगे तो मरना तो दूर, उनको कुछ भी हानि नहीं होगी, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। तो आपके नाम से, जीसस के नाम से पादरीगण जो बैठे हुए हैं चर्च में, उनको बाहर आ जाना चाहिए, और कोरोना हॉस्पिटल में जाके जितने कोरोना पेशेंट है वो जीसस के नाम में सिर पे हाथ रखो और उनको चंगा करो। क्यों अंदर बैठ के तमाशा कर रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो? बाहर आओ, सेवा करो। जो आपका वचन, ये वचन कहाँ लिखा है वो भी बता देती हूँ। मार्कुस जो मार्क है उसका 16 अध्याय का 14, 15, 16, 17 और 18 में लिखा हुआ है कि अगर जो मुझ पे विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो मेरे नाम से भूत प्रेतों को भगाएगा, अलग अलग भाषाएं बोलेगा, मतलब पागल हो जाएगा वो, और जो है सांपों को पकड़ेगा, और जो है प्राण, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कितनी मूर्खता वाली बात है, प्राण नाशक पदार्थ अगर वो लेंगे तो मरना तो दूर की बात, उनको कोई हानि नहीं होगी। तो पहला चैलेंज तो मैं जितने मिशनरियों के फादर, बिशप लोगों को करना चाहती हूँ, क्यों बैठे हो अंदर में? आप लोगों ने तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, बाहर आओ, और जितने कोरोना पेशेंट लोग जो झेल रहे हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनके सिर पे हाथ रखो। अभी देश को आपकी जरूरत है, उनके सिर पे हाथ रखो और उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा करो। करके बताओ, क्यों बैठ के स्टेटमेंट्स झाड़ रहे हो? जयलाल जी, ये जरूर देखिएगा मेरी वीडियो, और आप ही ये कीजिएगा, क्योंकि आपने भी तो बपतिस्मा लिया, तब ये एजेंट गिरी कर रहे हैं आप। तो आप सबसे पहले ये प्रमाणित करिएगा कि किसी कोरोना पेशेंट के सर में हाथ रख के उसको कोरोना मुक्त कीजिएगा, वो व्यक्ति वहीं पे ही क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा। ये मैं वादा करती हूं, आप सब करके तो बताओ। आगे सुनिएगा दोस्तों, मैं जितने भी ईसाई मिशनरी तक ये वीडियो पहुंचे, उन ईसाई मिशनरियों से सवाल करना चाहती हूं कि क्या आप यीशु को वास्तविक विश्वास करते हो? सारे मिशनरियों को, स्पेशली फादर्स, बिशप्स और जयलाल जी को क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या आप यीशु को वास्तविक विश्वास करते हैं? मुझे यकीन है कि आप हाँ ही कहेंगे, मुझे यकीन है आप हाँ ही कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यीशु के सच्चे विश्वासी हैं तो आपको मैं खुली चुनौती देती हूं। पोटेशियम साइनाइड, प्लूटोनियम, पोलोनियम आदि दुनिया की सबसे जहरीली पदार्थ का पान करके अस्पताल या बिना किसी औषधि के जीवित रहकर दिखाइए,
और बाइबल की चुनौती को स्वीकार करके आप सफल हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी बाइबल की सुसमाचार में बिता दूंगी। लेकिन हाँ, बीच में एक बात बता दूं, इन सब प्राणनाशक दवा लेने से पहले कानूनी प्रोसेस में चले जाइएगा। जो कानूनी प्रोसेस होते हैं इन सब चीजों को करने के लिए, वो कानूनी प्रोसेस में जाइएगा। यूं नहीं कि जैसे बेधड़ल्ले निकल के आप लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसी तरह ले लिए। तो मैं, जैसा कि आपका वचन कहता है कि जो मेरे नाम से बपतिस्मा लेगा उनको प्राणनाशक, अगर कोई दवाई, प्राणनाशक पदार्थ का अगर उन्होंने पान कर लिया तो मरना तो दूर, उनको कोई हानि नहीं होगी। तो जयलाल जी, जो आप सारे हॉस्पिटल को क्रिश्चियनिटी में तब्दील करना चाहते हो, आपको खुला चैलेंज मैं देती हूं कि आप ये जो सबसे दुनिया की सबसे जहरीली चीजें हैं, पोटेशियम साइनाइड, प्लूटोनियम, पोलोनियम आदि, ये दवा खाएंगे लाइव और आप ना अस्पताल जाएंगे, ना कोई औषधि लेंगे, ना ही कुछ करेंगे और आप जीवित रहेंगे। तब ये जो बाइबल में लिखा हुआ बात और इसकी बात की सच्चाई को मैं मानूंगी। पुनः कहती हूं, पुनः, कि यदि कोई विश्वासी किसी रोगी पर हाथ रखे तो वो चंगा हो जाएगा। बाहर आइए, बाहर आइए, स्टेटमेंट नहीं। जितने देश के चर्च है भाइयों, इन लोगों को लेके आना चाहिए। सारे लोग बाहर आइए। और जो आप लोगों ने जीसस क्राइस्ट के नाम पे जो बपतिस्मा लिया है, उसका ये करके जितने कोरोना पेशेंट हैं उनके सर पे हाथ रखिए और हाथ रख के उनको चंगा कीजिए। क्योंकि अभी देश में महामारी इतनी बड़ी फैली हुई, अभी तो ये जरूरी है। और आप लोग तो महान हो, है ना। आगे मैं और कुछ, मतलब आप लोगों के छूने से वो लोग चंगे हो जाएंगे। तो बाइबल के इस कथन के मानने वाले समस्त ईसाइयों को मैं आह्वान करती हूं। अब जबकि पूरी दुनिया महामारी से पीड़ित है, तो इसीलिए लोगों को चंगा करके खुद को सच्चा विश्वासी प्रमाणित करें। फिर से पढ़ दूं, बाइबल के इस कथन को मानने वाले समस्त ईसाइयों को मैं आह्वान करती हूं। अब जबकि दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है, तो इसीलिए लोगों को चंगा करके खुद को सच्चा प्रमाणित करे। और तो और कैंसर, थैलेसीमिया, एड्स, किडनी से बीमार ग्रसित लोगों को, अंतिम अवस्था से जो जूझ रहे हैं उन रोगियों को चंगा करके खुद को सच्चा और विश्वासी प्रमाणित करें। अगर मेरी उपरोक्त दो आह्वानों को स्वीकार करने में आप असफल हो गए, आप सफल हो गए, असफल नहीं, गलती से निकल गई। अगर दो उपरोक्त आह्वानों को स्वीकार करने में आप सफल हो गए, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर का सुसमाचार करने और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। परंतु अगर आपको यह लगता है कि बाइबल के इस कथन को सत्य प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया असत्य को परित्याग करके सत्य की तलाश करें। असत्य को परित्याग करके सत्य की तलाश करें। इस महामारी काल में ये सारी चीजें फालतू बकवास ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस देश से नहीं हो, हमारे भारत से नहीं हो, यहां अपनी दुकान चलाने की कोशिश ना करें। जितनी, बहुत दिन हो गया, बहुत दुकान चला ली, अब ये बेहुदी हरकतें आप ना करें। और बाबा रामदेव को चैलेंज करने वाले खुद के गिरेबान में छाग ले। आपको बाबा रामदेव से प्रॉब्लम नहीं है, आपको हिंदुत्व से प्रॉब्लम है, आपको उनके गेरवा वस्त्र से प्रॉब्लम है, सनातनी समाज से आपको प्रॉब्लम है। जो मैंने चैलेंज आप लोगों को किया है, उन चैलेंज को एक्सेप्ट करें। और ऐसी बहुत सारी आपके बाइबल में दी हुई बातों का मेरे पास में प्रूफ के साथ, उन वचनों के साथ प्रूफ हो, अगर प्रमाण आप कर दे, मेरी पूरी टीम आपके साथ बैठेगी और मैं भी आपके साथ बैठूंगी। सामने आप होंगे, हाथ में दोनों के बाइबल होंगे, मेरे भी आपके भी। उस बाइबल के अनुसार मैं जो सवाल पूछूंगी उसके सत्य से आप प्रमाण करेंगे तो मैं मान जाऊंगी। और जो ये बाइबल के कथन अनुसार है, मार्कुस 16 अध्याय के 15, 16, 17, 18 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो मेरे नाम से बपतिस्मा लेगा वो यीशु मसीह के नाम से वो करके प्रमाण करके दिखाइए। सिर्फ स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है। और हमारे जिस तरह से 70 साल पहले हमने खदेड़ कर भगाया था अंग्रेजों को,
इज्जत से यहां से चले जाइए या अपनी दुकान बंद कीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप लोगों को भी धक्के मार के इस देश से निकाला जाएगा। अपनी दुकानों को बंद कीजिए, बाबा रामदेव पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। औकात है तो बाबा रामदेव जैसा बन के बताइए, है आप में चुनौती ग्रहण करने का। मैं चुनौती आज सारे मिशनरियों को देती हूं। बाबा रामदेव से बाद में बात कर लेना, पहले मुझसे बात करो, अपने बाइबल के अनुसार जवाब दो, फिर बात करना मुझसे। जय हिंद दोस्तों।